वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का हमारे पास टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल टाइप्स। हम अभी 10th क्लास का पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के लिए उसकी बेसिक चीजें जो थी हमारे पास, जो कंसेप्ट था जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको हम थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास में उस तक पहुंचने के लिए हम बेसिक चीजें कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम उसका जो हमारा पहला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसे करने में हमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो उन्हीं बेसिक्स में आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। या हम बात करें पॉलिनोमियल टाइप्स की, जैसे पॉलिनोमियल मैंने टाइप्स दो बेस पे बताए हैं, बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन डिग्री। अगर डिग्री में हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या था। ठीक है, तो जो हमारे वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक वाला जो है हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, देन उसके बाद क्यूबिक वाला। ठीक है, बात समझ आई। तो वही 10th क्लास का समझो क्वाड्रेटिक पढ़ने के लिए उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो हम इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ आज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताऊंगी और कैसे बनाई जाती है वो भी बताऊंगी। इसके बाद आप जितनी भी हमारे पास पॉलिनोमियल आएगी आप उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। और मेन चीज जब रिप्रेजेंटेशन का हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये चीज भी सीखेंगे कि रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है, क्या रीजन है। ठीक है, चलो चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो आपने बेटा देखा होगा जब हम क्वेश्चन करते हैं 9th क्लास में बात करें या मैंने अभी 10th क्लास का आपको काफी सारे क्वेश्चन 10th में भी बताए हैं, बेसिक में कहीं ना कहीं मैंने यूज किया है और 9th क्लास में तो हम करते ही आए हैं। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, एक पॉलिनोमियल लिखी होती है। कैसे, जैसे मेरे पास मैंने ये ले ली, क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का कैसे पता चला, जिसकी डिग्री क्या होती है हमारे पास 2। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई मेरे पास 2, डिग्री 2 हुई, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है मैं हमेशा कह देती थी कि इसको मान लो दिस क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और आप अपने लाइफ में आपने देखा होगा क्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड इसके अलावा एफ ऑफ टी। ठीक है, जी ऑफ एस, इतना देखा है, आर ऑफ यू, मतलब इस तरीके से आपने देखी हुई है चीजें। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पे, देन क्यू ऑफ एस। ठीक है, टी ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, ये सब चीजें आपने देखी है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाते थे, या ऐसे यू ऑफ टी, इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं ये चीजें देखी है पॉलिनोमियल में। अब मेन चीज क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल दी होती है उस पॉलिनोमियल को मैं इस फॉर्म में क्यों लिखता हूँ, क्या जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है, और फिर इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, इस तरीके से नहीं, ऐसे दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है
कि इसको मैं इस फॉर्म में क्यों लिखता हूँ, ऐसे क्यों लिखता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे क्यों लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसका क्या मतलब है, का क्या मतलब है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये चीज आने के बाद दो क्वेश्चन अराइज हुए, इसका ये ऐसे क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्या रीजन है भाई, ऐसे ही क्यों लिखा हमने। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। अब इन दोनों का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली चीज आती है कि ऐसे क्यों लिखता हूँ, तो मैं ये चीज कहूंगी हम ऐसे इसलिए लिखते हैं, आपने देखा होगा मेरे पास कोई भी इस तरीके से एक पॉलिनोमियल आ गई, आप कोई सी भी पॉलिनोमियल, अब ये आपको चेक करना आता है कि पॉलिनोमियल कैसे है या नहीं है। ठीक है। मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल आ गई, अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, कुछ भी इससे रिलेटेड सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो मैं हर जगह जब भी मैं लिखती जाऊंगी तो मैं क्या हर जगह यही लिखती जाऊंगी, अगर मेरे को कहीं पे पॉलिनोमियल लिखना हुआ, पॉलिनोमियल लिखना हुआ तो मैं हर जगह अभी यही लिखूंगी 2x प्लस के 3, हर जगह जो भी इससे रिगार्डिंग सॉल्यूशन चल रहा होगा, ध्यान से ये चीज समझना, इससे रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन चल रहा होगा, जहां पे मुझे इसकी नीड होगी हर जगह मैं यही पॉलिनोमियल लिखूं। अब चलो ये तो छोटा है, आप लिख सकते हो, ठीक है, पर अगर बात करूं मैं इस तरीके से, ये मेरे पास आ जाए पॉलिनोमियल, तो मेरे पास जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी, इसका सॉल्यूशन करूंगी, तो हर जगह जब भी मुझे इसकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी, पॉलिनोमियल करके ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखती जाऊंगी। बात समझ आई। जहां भी जरूरत पड़ी, मुझे एक जगह जरूरत पड़ी तो चलो ठीक है कोई बात नहीं लिखा गया, मुझे दो जगह इसकी जरूरत पड़ी तो कितना तो ये स्पेस घेर रहा है, और कितनी हमारे मतलब जब हम बार बार इसको लिखेंगे, अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में इसको मुझे 10 बार लिखना हो तो 10 बार में पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल लिखती जाऊंगी। ठीक है। तो बार बार इतनी मतलब ये तो मैंने आपको बताई, बाई क्वाड्रेटिक हो जाए जिसकी डिग्री 4 हो, फिफ्थ डिग्री की आ जाए, उससे ज्यादा डिग्री की हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए, तो जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हो और हमारे पास वो पॉलिनोमियल हमें लिखनी हो, चाहे एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, कितने भी टाइम्स अगर हम उसको लिख रहे हैं तो बार बार हमें यही लिखना पड़ेगा। बट ये लिखना क्या पॉसिबल मतलब इजी है, क्योंकि आप भी परेशान हो जाओगे कि बार बार वही पॉलिनोमियल। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो भी ये पॉलिनोमियल है, चाहे ये कितनी भी बड़ी हो, इसको हम क्या है यहाँ पे कोई पी क्यू, ठीक है, एफ एक्स एफ हो गया, ठीक है, जी हो गया, इस तरीके से हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है। और इसको इक्वल टू ऐसे मान के, अब यहाँ पे ये x का पूरा इसमें दिखाई क्या दे रहा है, x वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल इस ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखना है। अब देखो यही पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन में जो भी से रिलेटेड सॉल्यूशन हम कर रहे होंगे, उसमें चाहे ये 10 बार आ जाए 20 बार आ जाए, तो मुझे इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हर जगह जो लिखूंगी पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। तो क्या ये आसान था या ये आसान था। दूसरी चीज जैसे ये आया तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे, इधर मान लेते, इसको मान लिया मैंने क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बात समझ आई, क्यू ऑफ एक्स मान लिया। अब जो भी इससे रिलेटेड सॉल्यूशन होगा हर जगह मैं लिखूंगी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स। तो क्या ये आसान है लिखना या ये आसान है। तो जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होती है और उससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन करते हैं, तो उस पॉलिनोमियल का अगर बार बार चीजें आ रही है, वो पॉलिनोमियल बार बार हमें लिखनी पड़ रही है, तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल ना लिखने के बजाय अगर हम उसको मतलब दूसरे उसमें ले आए,
सिर्फ उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई? तो जब भी हम कोई भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड सॉल्यूशन करते हैं, अब वो पॉलिनोमियल को हमें बार बार उसमें लिखना पड़ रहा है, तो उसको इजी वे में, उसको आसान बनाने के लिए हम उसको उसमें चेंज कर देते हैं, उसकी जगह हम सिर्फ उसको यूज करते हैं, जो हमारे लिए आसान भी होता है और देखने में अच्छा भी लगता है। बात क्लियर हो गई? क्यों हमने, मेन चीज है, अभी आंसर दे रही हूँ, क्यों लिखते हैं। लिखने का रीजन ये है कि जब भी हम उस पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उस पॉलिनोमियल का बार बार उसमें बार बार उसकी बातें हो रही हो, बार बार वो कहीं ना कहीं आ रहा हो किसी तरीके से, तो हमें पूरा ना लिखने के बजाय सिर्फ इतना सा लिख दे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास चीजें होती हैं, इस चीज को इतना ज्यादा बड़ा है, इस चीज को अगर हम किसी छोटी चीज में लिख के अपना काम चला सकते हैं, तो भाई हम बड़ा क्यों लिखें। बात समझ आ गई? सिंपल सा फंडा। इस चीज की जगह अगर मैं ये लिख के अपना काम चला सकती हूँ, तो मैं छोटा लिखूंगी, बड़ा नहीं लिखूंगी। तो रीजन समझ आया क्यों लिखते हैं? अपने काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 10 बार रिपीट हो रही है, तो 10 बार मैं इसको लिखने के बजाय ये छोटा सा क्वेश्चन मैं लिखूंगी। ठीक है, अपना काम आसान बनाने के लिए हम इस चीज को लिखते हैं। बात समझ आ गई क्यों लिखते हैं? लिखने का रीजन समझ आ गया कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल होगी, उससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन करेंगे और उसमें उसकी बात बार बार हो रही है, तो उसकी जगह हम अगर ये चीज लिख देते हैं, तो वो हमारे लिए आसान भी हो जाता है और देखने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, बार बार पूरा हम नहीं लिखते, क्योंकि जब हमारा कम में काम चल रहा है, तो हम बड़ा क्यों लिखे। इतना सिंपल सा फंडा है। अब मेन चीज आती है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, मैम पी ऑफ एक्स लिख दिया, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स लिख दिया, और क्या हमेशा हम पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स ऐसे ही लिखेंगे? फिर ये क्या है? एफ ऑफ टी जी ऑफ एस क्यू ऑफ एस पी ऑफ वाई एफ ऑफ वाई यू ऑफ टी, इसको बोलते हैं हम यू ऑफ टी, मतलब यू ऑफ टी। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो बोलने का भी मैं साथ ही साथ बता रही हूँ। तो मैम हर जगह पी ऑफ एक्स ही लिखना है या ये भी चीज है? इसका मतलब क्या है? मतलब बताइए कैसे हम लिखेंगे? हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल आ गई, तो हम कैसे लिखेंगे? उसका फंडा बताइए। तो देखो उसका फंडा क्या है, सिंपल सी चीज है। आपको दो चीज समझनी है यहाँ पर दो चीज समझनी है। ये एक तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, मैंने अभी यहाँ पे ये कॉला कर दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, हमेशा यही लिखा हुआ है। देखो क्यू है, शुरू में कुछ पहले है, कुछ ब्रैकेट में पहले है, कुछ ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर इसकी बात करूं, यहाँ पे जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हो। एफ एफ भी मान सकते हो आप, जी भी मान सकते हो, यू भी। इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे एफ भी मान सकते हो आप, पी भी मान सकते हो, क्यू भी मान सकते हो, ठीक है, जी भी मान सकते हो। बात समझ आ गई? इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, ऐसा नहीं है, फिक्स कहीं पे भी नहीं है कि पी मानना है, क्यू मानना है या एफ मानना है। ठीक है, बात समझ आई? जो भी आपका मन करे आप मान सकते हो। क्लियर? मेन बात आती है सिर्फ इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है मेन। बात समझ आई? यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। जैसे पॉलिनोमियल हम मैक्सिमम जो है पी ऑफ एक्स का यूज, मतलब पी का यूज करते हैं। पी का मतलब पॉलिनोमियल फॉर दिस। ठीक है, पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं तो पी यूज कर लिया, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं वही चीज बोल रही हूँ, बार बार यही बात बोल रही हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है। आप यहाँ पे क्यू भी मान सकते हो, पी भी मान सकते हो, एफ भी मान सकते हो, जी भी, क्यू भी, ठीक है, एफ और यू भी, जो आपका मन करे वो आप मान सकते हो। इधर से इस चीज के लिए बेटा छूट है, इस चीज के लिए क्या है? छूट है। इधर ये अपने हिसाब से आप ले सकते हो। मेन आता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे हम, आपने देखा होगा, यहाँ मैंने एक्स लिखा, यहाँ पे मैंने देखो टी लिखा, यहाँ पे एस लिखा,
यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। बात समझ आई? यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, पर यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो यहाँ पे u भी मान सकते हैं, ठीक है, मैं वही चीज बता रही हूँ, v भी मान सकते हैं, तो आपको अच्छा लगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। क्यों? ये डिपेंड करता है जो पॉलिनोमियल हमें गिवन होगी उस पे, कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में गिवन है, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे चीज ध्यान रखना, डिपेंड ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पे डिपेंड करता है जो पॉलिनोमियल में हमें दिया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है मेरे पास? ओनली x। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है मेरे पास? x, यहाँ पे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है मेरे पास? x। तो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज होगा वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बात समझ आ गई? जो डिपेंड ऑन वेरिएबल, ये वाला जो पोर्शन है वो वेरिएबल पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल, जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज हो रहा होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों में वेरिएबल क्या है? x है, तो मैंने यहाँ पे x लिखा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, तो मैंने यहाँ पे x लिखा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज होगा पॉलिनोमियल में उसको हम लिखेंगे। अब जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिख दिया t² प्लस के 3t प्लस के 5। अब यहाँ पे मैं इसको दुनिया का कोई भी वो मान सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ f ही मानना हो, मुझे सिर्फ p ही मानना हो। मेरा मन किया मैंने इसको g मान लिया, ठीक है। g मानने के बाद ये हमारी मर्जी का मालिक होता है, इसको हम अपने हिसाब से मानते हैं। बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा इसका सीधा का सीधा रिलेशन होगा, जो डिपेंड करेगा वो करेगा जो हमें पॉलिनोमियल दी गई होगी। यहाँ पे पॉलिनोमियल ये है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दी गई है। तो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ पे t, और पूरी का पूरी पॉलिनोमियल t वेरिएबल में दी गई। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई कैसे? पहला पार्ट हम अपनी मर्जी के मालिक है, अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं जो हमें अच्छा लगता हो, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ वही चीज देखेंगे जिसमें पॉलिनोमियल जो है, जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो लिखेंगे। ये डिपेंड करता है उन वेरिएबल पे कि वेरिएबल कौन सा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज आपको दिखाई। दूसरी चीज इस तरीके से आ जाए, x की पावर 4 प्लस के 3x² प्लस के 6x प्लस के 9, ये आ गई मेरे पास। अब जगह जगह इस पॉलिनोमियल को लिखने के बजाय मैं इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। कैसे देना है? सिंपल सा, जो भी आपका मन करे। मेरा मन करा मैं इसको f ले लेती हूँ, ठीक है। आपका जो मन करे वो लेना यहाँ पे। पर यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो, आप यहाँ पे तो ले सकते हो बट यहाँ पे नहीं ले सकते हो। ये डिपेंड करता है ऑन वेरिएबल पे, ये चीज ध्यान रखनी है। रिप्रेजेंटेशन में ये अपनी मर्जी का मालिक होता है, इसको हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। बट जो अंदर वाला ब्रैकेट में होता है वो डिपेंड करता है वेरिएबल पे। अब इस पूरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है मेरे पास? वेरिएबल है s, s, तो यहाँ पे आ जाएगा s। क्लियर हो गया? ठीक है। किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा, ये हम अपने हिसाब से ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है। बट ब्रैकेट के अंदर वही चीज आता है जो जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में दी हुई हो। अगर यहाँ पे वेरिएबल t यूज है तो t लिखेंगे, s वेरिएबल यूज है तो s लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से अगर मैं बताऊं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्यों मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? x वेरिएबल यूज हो रहा है। f मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? x।
एफ मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, टी। जी मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, एस। मेरे पास क्यू कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एस। ठीक है। पी मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, वाई। एफ मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, वाई। यू मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, टी। तो इस चीज से आपको पता चल गया, मैंने अभी बोला था इसका क्या मतलब है। अगर कहीं पे ये चीज आ जाए तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो एक्स वेरिएबल में है, जो एफ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो एक्स वेरिएबल में है, जो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि किसमें है, टी वेरिएबल में। तो आपको ही देखो, ये तो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, पर किस वेरिएबल में है ये चीज बताती है अंदर वाला पोर्शन कि ये एक्स वेरिएबल में। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज होगा वो एक्स वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल यूज होगा टी यूज होगा, यहाँ पे एस वेरिएबल यूज होगा, यहाँ पे वाई वेरिएबल यूज होगा, यहाँ पे टी वेरिएबल यूज। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्यों रिप्रेजेंट करते हैं उसका आपको आंसर भी मिल गया होगा। रिप्रेजेंट हम इसलिए करते हैं जब भी हम उससे रिलेटेड कोई बात करते हैं और उस पॉलिनोमियल का उसमें बार बार उसका जिक्र हो रहा हो, तो उसको पूरी पॉलिनोमियल लिखने के बजाय हम उसको एक छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम भी आसान हो जाता है और लिखना भी अच्छा लगता है, ठीक है। बात समझ आ गई, रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं इसका समझ आ गया। देन इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा इतना होता है कि ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पर इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक्स है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं कुछ भी, बट ये डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, डिपेंड ऑन वेरिएबल। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं। मेरे पास 3x³ प्लस के 5x² प्लस के 6x प्लस के 11, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है। अब मेरे को बोला गया कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दो, तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, भाई मेरा जो मन करा, मेरा मन किया कि मैंने क्यों मान लिया, ठीक है। बट ये हम अपनी साइड से ले सकते हैं, पर अंदर वाला वही लेंगे जिसमें पॉलिनोमियल दी हुई होगी। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक्स, तो यहाँ पे आएगा एक्स। बाई चांस यहीं पे इसकी जगह मेरे पास आ जाता है, यहाँ पे एक मिनट, यहीं पे मेरे पास इसकी जगह 3t² प्लस के 5t², और यहाँ पे क्यूब है प्लस के 6t प्लस के 11, यहाँ पे क्यूब था ना 3t, मैंने सेम यही लिखा, पर वेरिएबल x की जगह क्या लिख दिया मैंने, t। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं q ले लो, f ले लो, u ले लो, ठीक है, जो आपका मन करे वो ले लो, बट यहाँ पे अंदर हम वही लिखेंगे जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हो रहा हो। तो यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, t, तो यहाँ पे आ गया। देखो है सेम, पर यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल t है। तो ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो इसमें पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो x हो रहा होगा। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो t। तो आई होप रिप्रेजेंटेशन वाला फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है वो रहता है बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइप्स, कि हमारे पास कोई भी मतलब पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने बोला था अभी आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, तो इनकी हम बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। ऐसा ये चीजें हमें सीखना चाहिए ना। रिप्रेजेंटेशन का फंडा हमने सीख लिया कि रिप्रेजेंटेशन का फंडा मतलब ऐसे क्यों लिखते हैं, क्या रीजन है ना, क्यों लिखते हैं, फिर इनका मतलब क्या है, कि अगर ऐसे लिखी हुई है कहीं पे तो मैं इसका मतलब क्या निकालूं। मतलब सिंपल सा इतना निकालना है कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एस वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, वाई वेरिएबल में मेरे पास पॉलिनोमियल है, टी वेरिएबल में मेरे पास ये पॉलिनोमियल है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक
अब इसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल टाइप्स। ठीक है, क्योंकि आज का हमारे पास ये टॉपिक इतना इनफ है जो मैंने अभी आपको कराया रिप्रेजेंटेशन वाला, इसको अच्छे से कर लेना। सिमिलरली वैसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ाती हूँ, सिंपल, कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसा, इसको इस फॉर्म में, आपके माइंड में क्वेश्चन आया भी होगा जब हमने कराया होगा, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि इसको मैं क्यू ऑफ एक्स क्यों पी ऑफ एक्स क्यों ले रहा हूँ, कहीं पे ये है कहीं पे ये है, तो इसका मतलब, इसको क्यों लिखता हूँ और इसका मतलब क्या है वो आज हमने जान लिया। तो आई होप आज के बाद आपके माइंड में जो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, जो उठ रहा होगा, वो अब आपका शांत हो गया होगा और अब कभी भी आपके माइंड में इसका जो क्वेश्चन है ये नहीं उठेगा। ठीक है, इसका आपको आंसर मिल गया होगा कि हम इसको क्यों लिखते हैं। लिखने का रीजन ये है, अपनी आशा में बार बार उस फॉर्म में इतनी बड़ी फॉर्म लिखने के बजाय हम एक छोटा सा फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसका मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल इस वेरिएबल, तो दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने देश का नाम रोशन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।